तो ये हैं बिहार के नए हेल्थ मिनिस्टर। 13 करोड़ लोगों के हेल्थ की जिम्मेदारी अब इनके हाथों में है। पर अगर आप इनके क्वालिफिकेशन सुनोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे। MD, MS, MBBS या कोई भी ऐसी चीज़ इन्होंने नहीं कही। इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है तो ये बिहार के CM के बेटे हैं। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है। आपको लगते होंगे डॉक्टर बनने के लिए 10 लाख 20 लाख, पर हेल्थ मिनिस्टर बनने के लिए आपको किसी भी बड़े CM या नेता के घर पैदा होना होगा। आप ये वीडियो देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि बिहार के हेल्थ मिनिस्टर किस इंसान के पास चली गई है। 1925 JDU, चलो 1925 उनका हम्बलिंग हो गया होगा, पर 200 सीट, हाउ इज़ इट पॉसिबल? बिहार में इतने सारे मिनिस्टर बनाए गए, वो भी बिना किसी इलेक्शन लड़े। आप खुद सुनोगे तो खुद हैरान हो जाओगे। नीतीश कुमार के बेटे, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और जीतन राम मांझी के बेटे। पर ये जो मिनिस्टर बनने का फॉर्मूला है, जो भी हेल्थ मिनिस्टर बनने का फॉर्मूला है, ये खाली अपने इंडिया में होता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में और फॉरेन लैंड में आपका पोर्टफोलियो उसी बैकग्राउंड का होना चाहिए। पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उसकी क्वालिफिकेशन चेक करते हो, ये MBBS है, MD है या MS है, क्या है वो। पर यही चीज़ आपके दिमाग से क्यों हट जाती है जब आप वोट देने जाते हो, जब आप बटन दबाने जाते हो, आपके दिमाग में ये चीज़ आती नहीं है कि ये बंदा कौन सी क्वालिफिकेशन का है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैं तो ऐसा कहता हूँ, जब भी कोई सरकार के लिए मतलब वोटिंग के लिए उठे, किसी को कोई सीट मिले, हमें हर एक जनता को उसकी क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना एजुकेटेड है, कितना नहीं है और क्या कर सकता है। हमें ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि दावे करने से अब कुछ नहीं हो रहा है इंडिया में। मैं ये चीज़ देख चुका हूँ, क्योंकि मैं जब भी वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरा ये पैशन नहीं है, पर मैं वीडियो रेगुलर बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बातें करने से कुछ नहीं हो रहा है। हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए। और मेरे हिसाब से जो हेल्थ मिनिस्टर है वो किसे बनाना चाहिए, तो खान सर को बनाना चाहिए था। पर खान सर जो हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, लोगों को उनसे भी दिक्कत है। पहले आप ये वीडियो देखें। खान सर इतना पैसा कमा लिए हैं, ये कह रहे हैं कि इनको अस्पताल खोलने की जगह इनको जाके मतलब अपने वहाँ पे फीस कम करनी पड़ेगी। अरे आप पहले उनको बैकग्राउंड चेक करो, वो कहाँ से उठे हैं और क्या कर रहे हैं, उन्होंने कितनी फीस ली है, उन्होंने कौन कौन से ऑफर रिजेक्ट किए हैं। उन्होंने करोड़ों के ऑफर रिजेक्ट कर दिए हैं। वो तुम्हारी तरह नहीं है, उन्होंने करोड़ों रुपए से ठुकरा दिए खाली एजुकेशन के लिए कि बच्चा कम पैसे में पढ़ पाए। आप कह रहे उससे भी कम कर दे। इन्होंने हेल्थ के लिए कितना कुछ करा है लोगों के लिए। इन्होंने बहुत कम रुपीज़ में एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड कराए हैं, और आप कह रहे हो कि अपना काम करिए। अपना काम ही कर रहे हैं। आपको ही ये चीज़ करनी थी जो ये चीज़ कर रहे हैं। आज मैं अस्पताल में जाता हूँ, इतनी भीड़ रहती है, बेड नहीं रहते और बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत हो जाती है। कभी कभी बहुत चीज़ों का ऐसे कि बाहर से कराना पड़ता है हमें। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, बहुत चीज़ें हैं जो सरकारी अस्पताल में नहीं हो पा रही सही से, तो वो बाहर चीज़ करा के वो बाहर लिखवा के देते हैं और कहते हैं कि बाहर से करा के आओ। मैं एक दिन यहाँ पे गया था, क्योंकि मेरे को कुछ दिक्कत हो गई थी, तो उन्होंने क्या करा, मेरे को एक क्रीम थी वो बाहर से लिखवा के दे दी। हॉस्पिटल्स में दवाई क्या अवेलेबल नहीं है या गवर्नमेंट पूरी नहीं करा पा रही। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर जो डेवलपमेंट चाहिए तो आपको माइंडसेट एजुकेटेड होना चाहिए, आपको जो माइंडसेट है। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि अगर जो डेवलपमेंट चाहिए तो इंडिया को एजुकेटेड बनना पड़ेगा। हर एक चीज़ को बदलने के लिए एजुकेटेड बनना पड़ेगा। तो बस अब मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा ये पैशन नहीं है। मैं बस इंडिया की डेवलपमेंट के लिए सब बोलता हूँ, और बोलना भी चाहिए, हर किसी को अभी उठना चाहिए, क्योंकि इंडिया की डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। खाली जो चीज़ें हो रही हैं, मैं एक चीज़ें देखता हूँ तो यार बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं कि रेप वेप केसेस आए दिन सामने आते, पर उसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा, कोई भी आके पॉलिटिशियन जो जहाँ पे उसको काम होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, अभी बंगाल में वो काम हुआ था, बंगाल में जो इलेक्शन हुआ तो सब बंगाल चले गए उठ के, बंगाल में ये बंगाल में वो, ऐसी चीज़ें बोलने लगे, जबकि पूरे देश की हालत ख़राब है। पूरे देश को छोड़ के वो बंगाल में आके झालमुड़ी खाया जा रहा है, बंगाल में आके किसी के बारे में बोला जा रहा है। अब बंगाल की हालत भी ख़राब हो रही, कोई दुकान तोड़ रहा, कहीं जगह का नाम चेंज कर रहा है। इनके लिए डेवलपमेंट ये है अगर, तो शायद इंडिया पीछे जाती जा रही है। और मेरा काम इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम जो है, मैं जो करना चाहता हूँ, मैं वेब सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, और उसके लिए आपका एक सब्सक्राइब चाहिए, क्योंकि मेरे को लोग चाहिए, उनको पैसे देने पड़ेंगे, और मेरे को अच्छा कैमरा चाहिए, फ़ोन चाहिए, सेटअप चाहिए। मेरे पास अभी अच्छा फ़ोन नहीं है, ये भी किसी और का है, तो किसी और का नहीं, मान लो मेरे भाई का ही है। और बस यही चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा कि यार सपोर्ट करना, एक सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी लाइफ में थोड़ी सी चेंजेस आ सके और मैं अपने पैशन को फॉलो कर सकूँ और डेवलपमेंट के लिए थोड़ा और अच्छे से बोल सकूँ। थैंक यू गाइज़।